हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में एसएससी एमटीएस सामान्य अध्ययन प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। देखिए, यह पेपर जो है 4/9/2023 को पूछा गया था। ठीक है, यह पेपर 4/9/2023 को पूछा गया था। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि गोवा और नोआ मुंडी खदानें भारत के किस राज्य में स्थित हैं। तो देखिए, गोवा और नोआ मुंडी जो है ये लौह खदान झारखंड राज्य में स्थित हैं। तो इसका बी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। इन खदानों से हेमेटाइट और लौह अयस्क प्राप्त होता है। गोवा तथा नोआ मुंडी पश्चिम सिंहभूम जिले में स्थित है। पश्चिम सिंहभूम को चिड़िया खान भी लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। खनिज संपदा के मामले में झारखंड एक समृद्ध राज्य है। लौह अयस्क के कुल आरक्षित भंडारों का लगभग 95% भाग झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गोवा, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु राज्य में स्थित है। हेमेटाइट लौह अयस्क संसाधन के मामले में ओडिशा के बाद झारखंड का स्थान है। झारखंड में हेमेटाइट का भंडार ये 52,860 लाख टन यानी 24% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम भारत के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम में से एक है। यह स्टेडियम किस राज्य में स्थित है। तो देखिए, बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम ओडिशा के राउरकेला सुंदरगढ़ जिला, देखिए सुंदरगढ़ जिला में स्थित है। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। ओडिशा के राउरकेला सुंदरगढ़ जिला में स्थित है। इस स्टेडियम का उद्घाटन जनवरी 2023 में ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने की। यह देश का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है। इसमें जो है 20,011 अस्थायी सीटें बैठने के लिए है। विश्व का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम लाहौर पाकिस्तान का नेशनल हॉकी स्टेडियम जो है दर्शक क्षमता जो है 45,000। कलिंगा स्टेडियम जो है भुवनेश्वर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है कि संविधान यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश विधेयक 2022 दिसंबर 2022 में पारित किया गया था और यह किस राज्य से संबंधित है। तो देखिए, वर्ष 2022 में संसद के शीतकालीन अधिवेशन में 3 आवश्यक संविधान आदेश संशोधन विधेयक पारित हुआ। संविधान आदेश विधेयक 2022 उत्तर प्रदेश राज्य के लिए हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य के लिए हैं। फिर है कि संविधान जो है ये आदेश विधेयक 2022 तमिलनाडु राज्य के लिए है, दूसरा। ठीक है, दूसरा जो विधेयक है ये संविधान आदेश जो है विधेयक 2022 तमिलनाडु राज्य के लिए है। 2022 जो है तमिलनाडु राज्य के लिए है। उसके बाद है दूसरा संशोधन। उसके बाद देखिए, यहाँ पे जो दे दिया गया है ये था कि दूसरा संशोधन विधेयक और संविधान अनुसूचित आदेश जो चौथा संशोधन विधेयक 2022 है ये कर्नाटक राज्य के लिए है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि संविधान जो है अनुसूचित जाति और जो है जनजाति, अनुसूचित जाति और जो है जनजाति, अनुसूचित जाति जनजाति 2022 दिसंबर 2022 में पारित किया गया था और यह किस राज्य से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ये हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, उत्तर प्रदेश। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर जो है, देखिए उत्तर प्रदेश से संबंधित संविधान जो है एससी और एसटी आदेश दूसरा संशोधन विधेयक द्वारा राज्य के गोंड समुदाय को एससी से एसटी में स्थानांतरित तथा जो है धुरिया, नायक, ओझा, उसके बाद है पथरी और राजकोट को उत्तर प्रदेश के 4 जिलों संत कबीर नगर, कुशीनगर, उसके बाद है चंदौली और भदोही में अनुसूचित जनजातियों को सूची शामिल किया गया है। तो 3 का जो राइट आंसर होने वाला है ये हो जाएगा आपको 3 का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है कि स्वस्थ प्रतिरक्षा प्रणाली, कम प्रकाश में देखने की क्षमता और स्वस्थ त्वचा के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है। तो देखिए, कम प्रकाश में देखने की क्षमता,
स्वस्थ त्वचा तथा स्वस्थ प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए विटामिन ए आवश्यक है। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। स्वस्थ प्रतिरक्षा प्रणाली, कम प्रकाश में देखने की क्षमता और स्वस्थ त्वचा के लिए विटामिन ए आवश्यक है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी नाइट ब्लाइंडनेस नामक बीमारी होती है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। विटामिन ए के प्रमुख स्रोतों में से हरे पत्तियों वाले शाक सब्जी है। विटामिन ए, डी, ई के वसा में घुलनशील, जबकि विटामिन बी, सी ये जो है वाटर पानी में, जल में घुलनशील है। ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद है कि विटामिन B2, इसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। ठीक है। विटामिन B2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। विटामिन B9, इसका नाम है फोलिक एसिड। क्या है, फोलिक एसिड। ठीक है। विटामिन B9 का रासायनिक नाम है फोलिक एसिड। वहीं विटामिन के का रासायनिक नाम है फाइटोनेडिओन। ठीक है, फाइटोनेडिओन। ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत ने निम्नलिखित में से किस देश को हराकर अपना पहला महिला जूनियर हॉकी एशिया कप खिताब जीता है। तो देखिए, जून 2023 में जापान के काकामीगाहारा में आयोजित एशियाई हॉकी महासंघ की महिलाओं की 8वीं जूनियर हॉकी एशिया कप खिताब जो है भारत ने 4 बार की विजेता दक्षिण कोरिया को 2-1 से हराकर जीता है। तो सी ऑप्शन। ठीक है। भारत ने किस देश को हराकर अपना जो पहला जूनियर हॉकी एशिया कप जीता है, तो दक्षिण कोरिया। भारत पहली बार महिला हॉकी का जूनियर एशिया कप जीता है। जापान ने कांस्य पदक जीतकर तीसरे स्थान पर रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि बुद्ध पूर्णिमा हिंदू महीने के खाली स्थान पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। तो देखिए, बुद्ध पूर्णिमा हिंदू महीने के बैसाख में पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है, बैसाख। तो याद रखना, यह बौद्ध धर्म के अनुयायियों का प्रमुख पर्व है। इस दिन भगवान बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति और निर्वाण तीनों घटनाएं घटित हुई थी, इसलिए बैसाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। इस दिन जो है बौद्ध लोग पवित्र बौद्ध स्थलों पर जाकर प्रार्थनाएं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है कि गोविंद सागर यानी भाखड़ा नांगल परियोजना किस राज्य में स्थित है। गोविंद सागर। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 7 का, तो भाखड़ा नांगल परियोजना के अंतर्गत गोविंद सागर झील, ये हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ, हिमाचल प्रदेश में। फिर है भाखड़ा नांगल परियोजना, ये सतलुज नदी पर निर्मित देश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। सतलुज नदी पर भाखड़ा नांगल बांध बना है। इस बांध के पीछे गोविंद सागर झील बनी है, जो मानव निर्मित कृत्रिम झील है। भाखड़ा नांगल परियोजना से लाभान्वित राज्य पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान है। क्वेश्चन नंबर 8 फिर है कि निर्देशक सिद्धांतों को मोटे तौर पर 3 व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा इस वर्गीकरण का हिस्सा नहीं है। तो देखिए, राज्य के निर्देशक सिद्धांतों को मोटे तौर पर 3 व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, लेकिन संविधान में निर्देशक सिद्धांतों का वर्गीकरण नहीं किया गया है। ये वर्गीकरण समाजवादी, गांधीवादी और उदारवादी। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यूज हो जाएगा आपको समाजवादी, ठीक है, गांधीवादी और उदारवादी। उसके बाद है कि समाजवादी अनुच्छेद 38 जो है ये आय की असमानताओं को कम करना, लोगों के समूहों के बीच प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की जो है असमानता समाप्त करने का प्रयास करना। अनुच्छेद 39 जो है धन और उत्पादन के साधनों के संकेंद्रण को रोकना। गांधीवादी सिद्धांत अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 43 ग्राम क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहन। अनुच्छेद 47 स्वास्थ्य के लिए जो है नुकसानदायक जो है नशीली दवाओं, जो है मदिरा, ड्रग की औषधियों प्रयोजनों से भिन्न
उपयोग पर प्रतिबंध। अनुच्छेद 48 जो है गाय, बछड़ा और अन्य दुधारू पशुओं की बलि पर रोक और उनकी नस्लों में सुधार का प्रोत्साहन करना है। वहीं देखिए अनुच्छेद 44 उदारवादी सिद्धांत देखें तो 44 जो है नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। अनुच्छेद 45 जो है 6 वर्ष से कम उम्र आयु के बच्चों की बाल्यावस्था की देखरेख एवं शिक्षा देने का प्रावधान। अनुच्छेद 48 ए जो है पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा जीवों की रक्षा। और अनुच्छेद 50 जो है ये राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना। अनुच्छेद 51 जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को क्या करना है तो अभिवृद्ध करना है। ठीक है, तो इस तरह जो 8 का आंसर हो जाएगा, आपको 8 का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। 8 का क्या होगा, सी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा, यानी सत्तावादी। ठीक है, तो निर्देशक सिद्धांतों को मोटे 3 व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा इस वर्गीकरण का हिस्सा नहीं है तो सत्तावादी, समाजवादी है, गांधीवादी है, उदारवादी है। 9 नंबर देखिए, 9 क्वेश्चन नंबर 9 है कि अरब सागर निम्नलिखित में से जो किस महासागर का विस्तार है तो अरब सागर हिंद महासागर का विस्तार है। अरब सागर हिंद महासागर का विस्तार है, डी ऑप्शन। अरब सागर भारत के पश्चिम में स्थित है। हिंद महासागर लगभग त्रिभुजाकार है, इसका नाम भारत के नाम पर रखा गया है। इस महासागर के उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका तथा पूर्व में ऑस्ट्रेलिया है। और आर्कटिक महासागर पूर्ण रूप से उत्तरी ध्रुव में स्थित है तथा यह उत्तरी ध्रुव के चारों ओर फैला है। दक्षिणी महासागर अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से घिरे हुए हैं। यह अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक फैला है। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। यह पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला है। यह महासागर लगभग वृत्ताकार एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर और दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है। नेक्स्ट फिर है आवर्त सारणी के समूह 1 की कौन सी जो है नस्म धातु हवा के संपर्क में आने के लिए सेकंड के भीतर धूमिल हो जाती हैं। तो देखिए आवर्त सारणी के समूह फर्स्ट के नरम तत्व सोडियम तथा पोटेशियम जो अति क्रियाशील धातु हैं और ये दोनों ऑक्सीजन तथा जलवाष्प वायुमंडलीय से भी शीघ्रता से अभिक्रिया कर यौगिक का निर्माण करते हैं। अतः ये हवा के संपर्क में आने के कुछ सेकंड के भीतर ही जो है धूमिल हो जाते हैं। तो ठीक है, विकल्प के अनुसार सोडियम जो है सही उत्तर है। क्या है, सोडियम, डी ऑप्शन। उसके बाद देखिए सोडियम जब वायु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो सोडियम ऑक्साइड का निर्माण करता है एवं अत्यधिक उष्मीय ऊर्जा का विकास होता है। सोडियम की परमाणु संख्या 11 है और सोडियम की परमाणु संख्या 11 और संयोजकता 1 होती है। नेक्स्ट बौद्ध काल का सबसे पुराना स्तूप कौन सा है? बौद्ध काल का सबसे पुराना स्तूप है सांची का स्तूप। ठीक है, क्या है, सांची का स्तूप, सी ऑप्शन। सांची जो है ये मध्य प्रदेश। स्तूप का निर्माण जो है मौर्य शासक अशोक ने करवाया था। यह स्तूप ईंटों से बना है। शुंग वंश के शासकों के समय सांची स्तूप का विस्तार हुआ। इसमें रोलिंग और प्रवेश द्वार जोड़े गए हैं। बौद्ध अनुश्रुति के अनुसार अशोक ने 8400 स्तूप बनवाए हैं। बौद्ध ग्रंथ अशोकावदान के अनुसार अशोक ने बुद्ध के अवशेषों के ऊपर स्तूप बनाने का आदेश दिया है। सांची स्तूप की खोज 1818 में जनरल टेलर द्वारा की गई है। सारनाथ का धामे के स्तूप गुप्त काल का है। महाबोधि स्तूप ये बोध गया में स्थित है और केसरिया स्तूप बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थानों का एक आयाम है? तो 12 का देखिए, भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थानों का एक आयाम ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंच है। ठीक है, क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंच। ठीक है, सूक्ष्म ऋण कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से गरीब परिवारों को रोजगार के संस्थागत स्रोतों द्वारा ऋण प्रदान किया जाता है। स्वयं सहायता समूहों ने महिलाओं के सशक्तिकरण में सहायता की है। फिर है कि नटवरी नृत्य किस नृत्य शैली से संबंधित है? नटवरी नृत्य शैली कथक से संबंधित है, यानी बी ऑप्शन। कथक नृत्य राधा कृष्ण की रासलीला
से जुड़ा है? कृष्ण। चूँकि कृष्ण का नाम नटवर है इसलिए इसे नटवरी नृत्य भी कहा जाता है। भगवान कृष्ण ने कालिया नाग के फन पर जो नृत्य किया उसे नटवरी नृत्य कहा गया है। नेक्स्ट है कि वित्तीय वर्ष क्या है? वित्तीय वर्ष सरकार के लिए वित्तीय रिकॉर्डिंग अवधि को दर्शाने वाला वर्ष है। ठीक है, तो वित्तीय वर्ष क्या है? वित्तीय वर्ष जो है ये सरकार के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग अवधि को दर्शाने वाला वर्ष है, बी ऑप्शन। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार प्रत्येक वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के लिए अनुमानित प्राप्तियों तथा खर्चों का ब्यौरा संसद में पेश करना सरकार की संवैधानिक कर्तव्य होता है। यह जो है वार्षिक वित्तीय ब्यौरा सरकार का मुख्य बजट संबंधी घोषणा पत्र होता है। नेक्स्ट फिर है कि पुरुष हेड बॉल खेल में बॉल का भार कितना होता है? तो पुरुष हेड बॉल खेल में बॉल का भार 425 से 475 ग्राम होता है। 425 से 475 ग्राम होता है। पुरुष हेड बॉल खेल में गेंद की परिधि 58 से 60 सेंटीमीटर होती है। महिला हेडबॉल खेल में बॉल का भार 325 से 375 ग्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में पानीपत की तीसरी लड़ाई जो है लड़ी गई थी? तो 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठा और अफगानों के बीच लड़ी गई थी। 1761 में, ठीक है, लड़ी गई थी। उसके बाद देखिए कि इस युद्ध में अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को पराजित कर दिया। इस युद्ध में पेशवा बालाजी बाजीराव का पुत्र विश्वास राव, उसका जो है चचेरा भाई सदाशिव राव जो है सदाशिव राव भाव तथा अन्य मराठा सेनापति मारे गए। इस युद्ध में मराठों की हार के कारण बीमार रहे पेशवा की जून 1761 में मृत्यु हो गई। 1707 में मुगल शासक औरंगजेब की मृत्यु हुई। 1786 में कॉर्नवालिस पहली बार गवर्नर जनरल बना और 1751 में चांदा साहब कर्नाटक का नवाब बना। 1761 में रॉबर्ट क्लाइव ने आर्ट कर्नाटक की राजधानी जीता तथा चांदा साहब से मद्रास को बचाया। नेक्स्ट 17 है कि मेघालय की खालिस्तान जनजाति का साद मस्ती या विजय नृत्य जनजाति के प्रमुख त्योहारों के दौरान किया जाने वाला एक प्राचीन युद्ध नृत्य है। 17 का मेघालय की खासी जनजाति का जो है साद मस्ती या विजय नृत्य इस जनजाति के प्रमुख त्योहार के दौरान किया जाने वाला एक प्राचीन युद्ध नृत्य है। ठीक है, तो खासी है, मेघालय की खासी। फिर है बेह दिन खलाम जनजाति का महत्वपूर्ण त्यौहार है जो बुआई समाप्त होने पर मनाया जाता है। इसमें केवल पुरुष जो है ड्रम और बांसुरी की धुन पर नृत्य करते हैं। महिलाएं नृत्य में भाग नहीं लेती हैं परंतु घर पर पूर्वजों की आत्मा को बलि का भोजन चढ़ाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बांग्ला मेघालय की गारो समुदाय का महत्वपूर्ण त्यौहार है जो फसल के उपरांत मनाया जाता है। नेक्स्ट फिर है कि अनटचेबल उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? अनटचेबल। तो देखिए यहाँ पे जो है अनटचेबल उपन्यास जो है इसका लेखक है मुल्कराज आनंद। कौन है? मुल्कराज आनंद। उसके बाद है आनंद मठ, इसके लेखक है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। सेवा सदन, ठीक है, कफन गोदान, ये प्रेमचंद। फिर है आरसी मजूमदार, एक इतिहासकार थे। इन्होंने इतिहास पर अनेक पुस्तक लिखी हैं जैसे सिपाही मुरीनी एंड दी रिवोल्ट ऑफ 1857 नामक पुस्तक जो इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 19 निम्नलिखित में से सीता एन इलस्ट्रेटेड रिटेलिंग ऑफ द रामायण पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए सीता एन इलस्ट्रेटेड रिटेलिंग ऑफ द रामायण के लेखक है देवदत्त पटनायक। कौन है? देवदत्त पटनायक। फिर है रावण एनोमी ऑफ आर्यावर्त, इसके लेखक है अमीश त्रिपाठी। फिर है राइट मी अ लव स्टोरी के लेखक है रविंदर सिंह। अ टच ऑफ एटर्निटी के लेखक है दुर्जोय दत्ता। क्वेश्चन नंबर 20
क्वेश्चन नंबर 20 है कि भारत में संसद के दोनों सदनों का चुनाव कौन कराता है? तो भारत में चुनाव कराने के लिए एक अस्थायी स्वतंत्र संवैधानिक निकाय के रूप में निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई है। निर्वाचन आयोग की स्थापना 1950 ईस्वी में हुई है। संविधान के अनुच्छेद 324 फर्स्ट के अनुसार संसद के दोनों सदनों का और प्रत्येक राज्य के विधानमंडलों का तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों का चुनाव कराना निर्वाचन आयोग का कार्य है। निर्वाचन आयोग, ठीक है। चुनाव की समस्त प्रक्रिया का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का अधिकार भारत के निर्वाचन आयोग में निहित है। निर्वाचन आयोग मतदाता सूचियां तैयार करता है और उन्हें समय समय पर अद्यतन करता है। निर्वाचन आयोग आम चुनाव और उपचुनाव दोनों के चुनाव कार्यक्रमों का निर्धारण करता है। उम्मीदवारों के नामांकन का पर्यवेक्षण, राजनीतिक दलों का पंजीकरण और उन्हें चुनाव चिन्ह आवंटन कराता है। उम्मीदवारों के धन खर्च सहित चुनाव प्रचार की निगरानी करता है। निर्वाचन आयोग जो है ईवीएम मशीन द्वारा मतदान कराता है और मतगणना तथा चुनाव नतीजे की घोषणा की निगरानी करता है। निर्वाचन आयोग में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा 2 निर्वाचन आयुक्त होते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी अफ़गानिस्तान की आधिकारिक भाषा है? तो देखिए, अफ़गानिस्तान की आधिकारिक भाषा, इधर देश इधर भाषा, तो अफ़गानिस्तान की आधिकारिक भाषा है दरी। क्या है? दरी, ए ऑप्शन। फिर है म्यांमार, ठीक है। म्यांमार की आधिकारिक भाषा है बर्मीज़, ठीक है। बर्मीज़। श्रीलंका का जो है, श्रीलंका का है सिंहला, आधिकारिक भाषा है सिंहला, ठीक है। और भूटान का है जोंग, ठीक है, जोंगरवा, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 22, पंडित रविशंकर निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्ययंत्र को बजाने के लिए दुनिया भर में जाने जाते हैं? पंडित रविशंकर सितार बजाने के लिए दुनिया भर में जाने जाते हैं, सितार वादक। फिर है कि उनका निधन दिसंबर 2012 में हुआ। सरोद वादक है अमजद अली खां, अली अकबर खां, अलाउद्दीन खां, सरोद वादक। मोहन वीणा वादक विश्व मोहन भट्ट, सतीश खानविलकर हैं। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से उस कुचिपुड़ी नर्तक की पहचान कीजिए जिसे 2022 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। तो देखिए, कुचिपुड़ी नर्तकी पद्मजा रेड्डी, ये तेलंगाना को वर्ष 2022 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। वे इंटरनेट के माध्यम से कुचिपुड़ी नृत्य शैली को सिखाने वाली भारत की पहली कुचिपुड़ी नर्तकी हैं, ठीक है। तो ये इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा पद्मजा रेड्डी। कौन है? तो पद्मजा रेड्डी। उसके बाद है कि वर्ष 2022 में अन्य पद्मश्री पुरस्कार विजेता हैं, जैसे देखिए केवी राबिया, केरल के है, ये सामाजिक कार्य के लिए जो है प्रसिद्ध है। उसके बाद देखिए विद्यानंद सारेक, हिमाचल प्रदेश का, ये साहित्य और शिक्षा क्षेत्र के विजेता है। उसके बाद देखिए मेडिसिन के विजेता श्री वीरास्वामी सस्याल, तमिलनाडु के। नेक्स्ट, 24, शंभू महाराज निम्नलिखित में से किस कथक घराने से के प्रसिद्ध गुरु थे? तो देखिए शंभू महाराज जो है लखनऊ कथक घराने के प्रसिद्ध गुरु थे। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। कथक के लखनऊ घराना अवध नवाब वाजिद अली शाह के काल में उदय हुआ। इस घराने से संबंधित कलाकार विंदादीन महाराज, लक्षण महाराज, लच्छू महाराज, शंभू महाराज, बिरजू महाराज। लखनऊ घराने की वास्तविक पहचान दिलाने का श्रेय बिरजू महाराज को दिया जाता है। फिर है 25 की 1927 में मंदिर प्रवेश आंदोलन किसने शुरू किया था? तो देखिए 25 का जो होगा ये भीमराव अंबेडकर ने 1927 में मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया। इसमें महार जाति के लोगों ने भाग लिया। तो भीमराव अंबेडकर 1927 में मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया। 1927 में भीमराव अंबेडकर ने दलित समुदाय को सार्वजनिक तालाब से पानी निकालने का अधिकार दिलाने हेतु महाराष्ट्र के कोलाबा के जो है मलाह नामक स्थान पर सत्याग्रह शुरू किया। 1930 में नासिक के प्रसिद्ध मंदिर कालाराम में अपने महार समुदाय के लोगों को प्रवेश दिलाने के लिए सत्याग्रह शुरू किया। भीमराव अंबेडकर ने दलित समुदाय की उन्नति के लिए प्रयास किया। अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के मऊ में एक अस्पृश्य
एक अस्पृश्य समुदाय महार में हुआ। उन्होंने 1924 में अस्पृश्यों के भौतिक एवं नैतिक विकास के लिए बम्बई में बहिष्कृत हितकारिणी भाषा स्थापित किया। उन्होंने दलित समुदाय के नेता के रूप में लंदन में आयोजित तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, ठीक है। और ब्रिटिश सरकार के कम्युनल अवार्ड के बाद सितंबर 1932 में गांधी जी के साथ पुनः पैक्ट नामक स्थान किया, जिसमें दलितों के लिए साधारण वर्ग में ही सीटों का आरक्षण करवाया। उन्हें कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के जो है सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया। वह संविधान सभा की बहसों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष नियुक्त किए गए। वह भारत के प्रथम विधि मंत्री बने। भारतीय संविधान के निर्माण में उनका योगदान महत्वपूर्ण रहा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही साथ कमेंट करके बताइए यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।